अच्छे हैं? चलिए, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने डिफरेंशिएशन पोर्शन पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द टॉपिक इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स मीन्स एंटी डेरिवेटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल का मतलब जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। इट मीन्स दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मीन्स if you have to find out the value of d over dx fx, then it is equal to f dash x. So it means what is the meaning of integral? Integral is the reverse process of f dash x dx is equal to fx plus c. It means यहाँ पे क्या है कि हम fx का डेरिवेटिव निकाला, that is f dash x. So f dash x यानी इसका हम रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा ये फंक्शन मिल जाएगा हमें। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मींस f dash x का अगर हम इंटीग्रल, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर? तो f dash x का अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस dx, तो दैट इज fx प्लस c, क्लियर? तो इसका मतलब नॉर्मली और भी क्वेश्चन देख सकते हो, d over dx sin x है तो इसका मतलब cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन अगर हम फिर से कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू sin x प्लस c। अब ये c क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें ये इंटीग्रल पार्ट है क्या है, इसमें क्या है, इन सभी के बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं fx dx इंटीग्रेशन के जो पार्ट्स हैं वो क्या है, एक बार अच्छी तरह से उनको समझ ले ताकि ये आपको इंटीग्रेशन करने में इजीनेस होगी, इजी रहेगा। Integral of fx dx. What is the meaning of this one? This is the meaning integral of f with respect to x. इसका मतलब क्या है कि हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है किसका, f फंक्शन का with respect to x. dx लिखा हुआ है तो जैसे अगर हम सपोज इस तरह से लिख दे, मान लीजिए f y dy लिखते हैं अगर, तो इसका मतलब इसका मीनिंग क्या है, इंटीग्रल ऑफ f with respect to y. इज इट क्लियर? एफ टी डी टी है तो इंटीग्रल ऑफ एफ एफ विद रेस्पेक्ट टू टी, क्लियर? जहां एफ एक्स क्या कहलाता है ये पार्ट इसमें, दैट इज इंटीग्रांड। क्या कहलाता है? इंटीग्रांड। एक्स क्या है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां एक्स है आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे y है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ft होगा तो उसमें t होगा वेरिएबल। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा इंटीग्रेट, क्लियर? तो इंटीग्रेट का मतलब है फाइंड द इंटीग्रल, हम उस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन मींस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल फाइंड आउट करने का प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी आपने लिखा था, मैंने यहां पे लिखा था कि f डैश x dx क्या मीनिंग है इसका, fx प्लस c। तो यहां जो c होगा दैट इज इक्वल टू एनी रियल नंबर c कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन क्यों लिया जाता है पहले ये देख लें। सपोज मैंने अभी बताया था आपको कि जो इंटीग्रल होगा दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट मींस अगर सपोज करो हम sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं मान लीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन भी cos x आएगा, d over dx sin x प्लस अगर 7 या 6 कुछ भी ले लेते हैं कांस्टेंट तो भी cos x आएगा, क्योंकि 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम d over dx cos sin x माइनस 7 ले लें तो भी आपका cos x आएगा। तो तीनों ही कंडीशंस में आपका इसका डिफरेंशिएशन cos x ही आ रहा है। अब अगर हम cos x का इंटीग्रेशन कर दें तो यहां हमारा sin x इसमें आ जाता है sin x, क्लियर? तो इसका तो नहीं आया, +7 तो नहीं आया, -7 तो नहीं आया, तो इसलिए यहां पे आपका प्लस ही हम लिखते हैं, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्लियर? तो इसका मतलब c क्या है हमारा, इसके अकॉर्डिंग 0 है, इसके अकॉर्डिंग +7 है, और अगर ये है तो इसके अकॉर्डिंग -7 है। तो इसलिए हम लगाते हैं कांस्टेंट c, दिस इज
एनी रियल नंबर कंसीडर्ड एज ए कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि आप जानते हो सभी कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। क्लियर? तो वहां हमारा जो इंटीग्रल निकालते हैं उस फंक्शन का, तो वहां पर वो कांस्टेंट तो होता नहीं, तो इसलिए हमारा वहां पे प्लस सी हम यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पे आपके दो तरह के इंटीग्रल आप पढ़ोगे। कैसे? एक इंटीग्रल आपका होगा भाई इंटीग्रल्स, दो तरह के आप यहां पे पढ़ोगे पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा आएगा आपका डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट आप जो चैप्टर स्टार्ट होगा 7.1 से लेकर 7.7 तक करोगे, और डेफिनिट इंटीग्रल जो हमारा होगा वो 7.7 के बाद होगा। हालांकि 7.8 इस बार आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं है, वो आपको बाद में बताएंगे क्या है वो। तो फिलहाल इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब है f(x) dx, इस तरह का जो भी इंटीग्रेशन होगा दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल। और यहां पे डेफिनिट का मतलब है कि हम उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड द डेफिनिट इंटीग्रल। तो जो भी हम इंटीग्रल निकालेंगे वहां पे x की दो वैल्यू हमने फिक्स कर दिया कि वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल बिटवीन a टू b। क्लियर? और याद रखिए कि जो इंटीग्रल होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं निकाल सकते हम, इंटीग्रल जो निकालेंगे वो पर्टिकुलर इंटरवल में निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये है हमारे टर्म्स जिनको हम इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल के अंदर यूज करेंगे। इंटीग्रल का मतलब समझ में आ गया आपको, दैट इज इंटीग्रल मींस एंटी डेरिवेटिव, और इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। क्लियर? तो प्राइमिटिव भी बोलते हैं। तो ये आपका इसके नाम है। तो हम अब यूज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रल। पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूलों के बारे में समझ लें कि फॉर्मूले कैसे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि फॉर्मूले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको डिफरेंशिएशन का पोर्शन आप लोगों ने पढ़ लिया है तो डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले होंगे उनका रिवर्स प्रोसेस आपको इंटीग्रल में आ जाएगा। कैसे? जैसे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है, तो इसका मतलब माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा, या sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। क्लियर? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसी प्रकार आपका जो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा वो साइन इनवर्स x आ जाएगा, और प्लस ही सभी में हम यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूलों को। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू इंटीग्रल, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। आप जानते हैं कि f(x) का डेरिवेटिव f' होता है, तो इट मींस f' का इंटीग्रल fx और प्लस सी आ जाएगा। सभी फॉर्मूलों में जितने भी इंडेफिनिट इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं सभी में प्लस सी लगाएंगे। वो कहने की बातें नहीं है, आपको अंडरस्टूड है वो। अगर हम नहीं भी बोलते हैं तो वो इसका मतलब प्लस सी लगना ही लगना है। ओके, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है आपको पता है, x की पावर n का डेरिवेटिव xn इक्वल टू nxn-1 होता है। तो जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, तो यहाँ n+1 कट जाएगा n+1 से, तो xn बच जाएगा। तो ये केवल इसके लिए xn का इंटीग्रेशन। तो xn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा। log में वैल्यू नेगेटिव डिफाइन नहीं होती, इसलिए वो मॉड के अंदर आएगी। क्लियर? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा। a की पावर x log अपॉन log a का डेरिवेटिव a की पावर x होता है, यानी a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू log a। अगर हम log a अपॉन में कर देते हैं तो उसका डेरिवेटिव a की पावर x हो जाएगा। क्लियर? तो a की पावर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ जाएगा। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x आएगा, या sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। इसी प्रकार tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन
10x cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन cot x या कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x हो जाएगा। sec x का sec x इंटू tan x होता है डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन sec x आ जाएगा। इसी प्रकार cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू cot x, तो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक x आ जाएगा। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन cos इनवर्स x आ जाएगा, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cos इनवर्स x भी आ जाएगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, सिमिलरली सारे फॉर्मूले वो आपके हैं, जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले उसी के रिगार्डिंग हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले इसको लर्न कर सकते हैं और इजीली लर्न कर सकते हैं। हालांकि अभी फॉर्मूले इंटीग्रेशन में और आएंगे, कुछ मेथड्स होंगे, तो अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारे क्या क्या यूज होते हैं, तो उनमें हम बात करते हैं आज। पहले चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहला जो इसमें मेथड आएगा दैट इज इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है कि इंटीग्रेशन के प्रोसेस को समझाना कि हमारा इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट कैसे होता है। दिस इज कॉल्ड द इंस्पेक्शन मेथड। और इंस्पेक्शन मेथड केवल आपको समझाने के लिए, ये कोई स्पेशल मेथड नहीं है, ये केवल उसके लिए है कि हमें ये पता लगाना है कि जिसका हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं वो फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन होने के बाद आया है। क्लियर? तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये आपको पता है। उसके बाद हमारा है डायरेक्ट मेथड, कि हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, उनके बेस पर हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये भी कोई मेथड स्पेशल नहीं है, ये आपको केवल इसको समझाने के लिए है इंटीग्रेशन को, कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। और पहली एक्सरसाइज हमारी इन दोनों के बेस पर ही करेंगे। क्लियर? वैसे आपका नेक्स्ट मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, क्योंकि जैसे डिफरेंशिएशन में आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल यूज करते थे, और आपने देखा कि 11th में चेन रूल बहुत कम यूज किया, बट 12th क्लास में हमने चेन रूल लगभग 99% क्वेश्चंस में यूज किया है। क्लियर? तो इसी प्रकार हमारा ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। वहां डिफरेंशिएशन का चेन रूल था, ये मान सकते हो कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये हमारा इंटीग्रेशन का चेन रूल है। क्लियर? उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये कुछ मेथड्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा मेथड नहीं है। फॉर्मूले आएंगे, स्पेशल क्वेश्चंस आएंगे, अभी इनके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स आएंगी, तो वो बहुत कुछ है अभी आगे पढ़ने के लिए। लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज दैट इज इंस्पेक्शन मेथड और डायरेक्ट मेथड हम कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज करो, अभी मैं आपको इंस्पेक्शन मेथड को बता रहा हूं। सपोज करो हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इंटीग्रल ऑफ साइन 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सपोज करो अगर मैं साइन x की बात करूं, पहले साइन x का इंटीग्रल करना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि साइन x किसका डिफरेंशिएशन होके आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन cos x। आपको पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आता है, तो साइन x किसका डिफरेंशिएशन आएगा, माइनस cos x का। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल ऑफ साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस cos x आ जाएगा। क्लियर? और एक चीज, जब भी आप इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन करोगे तो वहां प्लस सी नहीं लगाओगे। उसका रीजन क्या है कि हम इंस्पेक्शन मेथड का मतलब है हमें इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें केवल यह बताना है कि जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसका डिफरेंशिएशन होने के बाद आएगा। समझ में आ गया? तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन साइन x आएगा, तो इसका मतलब साइन x का इंटीग्रल जो होगा हमारा वो माइनस cos x होगा। आई बात समझ में आता? कोई प्रॉब्लम है? इसी प्रकार अगर हमें सपोज निकालना हो इंटीग्रल ऑफ tan 2x, सॉरी sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x का इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। अब sec स्क्वायर 2x डिफरेंशिएशन किसका आएगा, ऑब्वियसली tan 2x का आएगा।
लेकिन tan 2x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 2x, और 2x के चेन रूल फिर से लगाते हैं हम, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और आता है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, sec स्क्वायर 2x चाहिए। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan 2x अपॉन 2, ये जो 2 है ये अपॉन में हम ले गए, उसका इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन सिर्फ sec स्क्वायर 2x। तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, tan 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, पक्का? तो ये है भाई आपका इंटीग्रेशन का प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बेस पर हम। क्वेश्चन लिया, मान लीजिए सपोज करो 4e टू द पावर 3x माइनस साइन 2x फाइंड इंटीग्रल ऑफ दिस वन। इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, क्लियर? अब इसका इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले हम इसका देखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन e की पावर 3x इंटू 3 आता है, लेकिन हमें चाहिए 4e टू द पावर 3x, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा हमारा 4e टू द पावर 3x। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कितना, e टू द पावर 3x अपॉन 3 इक्वल टू e टू द पावर 3x आ जाएगा। 4 और मल्टीप्लाई करना है, तो 4 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन आएगा, ऑब्वियसली cos 2x का आएगा, तो cos 2x का इनटू में 2 और आएगा, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से। ठीक है? अब डिफरेंशिएशन ऑफ हमें केवल साइन 2x चाहिए, 2 नहीं चाहिए हमें, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, cos 2x अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2x आ गया। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ किसका, एक तो इसका चाहिए 4e टू द पावर 3x माइनस साइन 2x, तो 4e टू द पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन होके आया था, 4e टू द पावर 3x बाई 3 का, 4e टू द पावर 3x बाई 3, माइनस है साइन बीच में तो माइनस आ जाएगा। साइन 2x किसका डिफरेंशिएशन होके आया था, cos 2x अपॉन 2, तो ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस वन। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है हमारा, सपोज कीजिए हमें क्वेश्चन निकालना है, पहले अलग अलग ही ले लेते हैं, मान लो साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर? वैसे तो ये प्रोसेस अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, लेकिन हम अभी सब्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको डायरेक्ट मेथड के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन 2x थोड़ी देर के लिए, जैसे चेन रूल में मानते थे ना हम डिफरेंशिएशन में, इसको हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी फॉर्मूले पढ़े थे, साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, और x के प्लेस पर जो 2x है वो पूरा लिख दीजिए। ठीक है? अब साइन 2x का इंटीग्रेशन हुआ माइनस cos x साइन 2x का, तो और 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 2 आएगा, तो वो जो 2 है डिफरेंशिएशन में इनटू में आता था, यहां पे हमारा वो डिवाइड में आता है, बस ये ध्यान रखिएगा, और प्लस से यहां लगाएंगे क्योंकि अब हम इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय डायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन है, हमें नहीं पता कि डिफरेंशिएशन होके कांस्टेंट उसमें था या नहीं था, तो ये समझ में आया, डायरेक्ट लगा सकते हैं, अब कितना भी लगा सकते हैं। अगर 4e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन निकालना है तो 4 तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाता है, e टू द पावर 3x dx हो जाएगा, तो 4e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
e की पावर x होता है। तो e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 आएगा तो वो अपॉन में आ जाएगा और प्लस c आएगा। ये एक चीज का याद रखिएगा कि ये चेन रूल हम केवल उसमें चेन रूल हमारा किसी भी फंक्शन के लिए लगा सकते थे, लेकिन यहां हम जो डिफरेंशिएशन करके अपॉन में लिखते हैं ये केवल उसके लिए कर सकते हैं जो हमारा लीनियर फंक्शन होगा। लीनियर फंक्शन का मतलब जिसका डिफरेंशिएशन हमारा कांस्टेंट आएगा। अगर यहाँ पे हमारा 3x² हो जाए तो अपॉन में हम 6x नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए अभी आगे बहुत सारे रूल्स आएंगे, बहुत सारे तरीके आएंगे करने के। क्लियर? तो ये है हमारा डिफरेंस इंटीग्रेशन पोर्शन कैसे करते हैं। क्लियर? चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, x³ + 5x² - 4 dx का। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। x³ dx प्लस 5 है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² dx माइनस 4 dx। क्लियर? तो इसका सभी में x की पावर n का फॉर्मूला लग सकता है। तो x³ का डिफरेंट इंटीग्रेशन बताया था आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n कितना था, दैट इज x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस c आता है। क्लियर? तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस 5 बाहर आता है तो ये आ जाएगा x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 माइनस 4 और 1 dx है। 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, x का डिफरेंशिएशन होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा और प्लस। अब एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पे हम प्लस c1 कर सकते हैं, यहां पे प्लस c2 कर सकते हैं, यहां पे प्लस c3 कर सकते हैं। तो c1 प्लस c2 प्लस c3 तीनों अलग आ जाएंगे, कांस्टेंट है तीनों। तो c1 प्लस c2 प्लस c3 के प्लेस पर हम डायरेक्ट c लिख सकते हैं, उसको हमें अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये डायरेक्ट में हम प्लस c लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्लियर? तो ये आएगा आपका कितना, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 3 x³ और माइनस 4x और प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सपोज करो हम कोई भी ले लें, x की पावर 5 माइनस 2x³ प्लस 4x² प्लस 7 अपॉन में मान लीजिए हमने x ले लिया या x² ले लेते, चलिए ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए जरा ध्यान से, सबको पहले अलग अलग कर लीजिए। x5 अपॉन x² dx माइनस 2 बाहर आ गया, x³ अपॉन x² dx प्लस 4 बाहर आ गया, x² अपॉन x² dx और प्लस 7 बाहर x अपॉन x² dx। क्लियर? अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x5 अपॉन x² कितना हो जाएगा, x³ dx रह जाएगा, माइनस 2 बाहर हो गया, यहां से कट जाएगा तो x dx रह जाएगा, प्लस 4 यहां से दोनों कट जाएंगे तो कितना रह जाएगा, केवल 1 dx रह जाएगा और प्लस 7 एक x कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया, 1 अपॉन x dx आ गया। ठीक है, सबको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। x³ का हो गया x4/4 माइनस 2 x की पावर 1 का मतलब x²/2 प्लस 4 dx का हो गया केवल x और प्लस 7 और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x और प्लस c। दिस इज द आंसर। 2 से 2 चाहे तो 2 से 2 काट के सॉल्व कर सकते हो। आया क्वेश्चन में? क्लियर? मान लीजिए दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx और sec x into sec x plus tan x dx। तो देखिए पहले इसको देखते हैं। 2 अपॉन cos² x अलग अलग कर लीजिए इसको और माइनस 3 sin x अपॉन cos² x। क्लियर? तो कितना आएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन cos² कितना आ जाएगा, sec² x dx माइनस यहां 3 बाहर आ जाएगा तो देखिए sin x अपॉन cos² x है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन cos x इंटू sin x अपॉन cos x लिख सकता हूं। तो 1 अपॉन cos x कितना हो गया, sec x और sin x अपॉन cos x कितना हो गया, tan x। क्लियर?
तो ये हो गया भाई 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x माइनस 3 sec x इंटू 10x। sec x 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है sec x का, तो sec x और प्लस c आ गया। क्लियर? अब इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा ये sec x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा तो sec स्क्वायर x और प्लस ये भी sec x 10x आ जाएगा। तो इसको अंदर अलग अलग कर देते हैं। क्लियर? तो यही आंसर आ जाएगा। इसी तरह से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हुआ 10x और इसका हो जाएगा sec x और प्लस c। क्लियर? मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं अगर, तो कितना, मान लीजिए sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x लेते हैं। क्लियर? ये 7th क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कितना आएगा sec स्क्वायर x अपॉन, याद रखिए इसमें कोई डिवाइड रूल नहीं होता, अलग अलग नहीं कर सकते। अभी प्रोडक्ट रूल भी मैंने नहीं पढ़ाया आपको, इसमें डिवाइड रूल तो इसमें होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, लेकिन प्रोडक्ट रूल होता है वो बाई पार्ट्स के नाम से, वो अभी आगे आएगा। क्लियर? तो अभी sec को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर x और अपॉन cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है? तो sin स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर कितना हो गया tan स्क्वायर x dx। अब ये बताइए tan स्क्वायर x किसी का डेरिवेटिव होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी हम नहीं कर सकते डायरेक्ट, लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है sec स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x। क्लियर? तो इस tan स्क्वायर x को हम कितना लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का हो गया 10x माइनस 1 का हो गया x और प्लस c। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है। अभी थोड़ा सा आगे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है कि एडवांस नहीं आएंगे या इतना ही इजी है, बहुत इजी नहीं है लेकिन इतना टिपिकल भी नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ गए, एक दूसरे को कन्वर्ट करना आ गया, आगे के जो प्रोसीजर आएंगे उसको समझ में अगर धीरे धीरे करते रहोगे, कोशिश करूंगा कि आपको जितना इजी वे में समझा सकूं उतना इजी बताऊंगा इसको। इंटीग्रेशन बहुत टिपिकल बताते हैं लोग, मैं ये कहता हूं कि इंटीग्रेशन बहुत इजी टॉपिक है। साथ साथ चलते रहिए, करते रहिए, बिल्कुल आपको बहुत इजी लगेगा, इस बात की मैं गारंटी आपको देता हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आगे के इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, बहुत ज्यादा यूज होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए